लीनियर पॉलिनोमियल से उसको करने के बाद उसके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। द प्रोसेस टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये शर्त इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड हो रहा हो उसको आप फिर इस प्रोसेस से उसका कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक डिवीजन। क्या होता है कि अगर एक पॉलिनोमियल जो किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड हो रहा हो वो प्रोसेस जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, इसको इस्तेमाल करके हम उसका कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं और सिंपलीफाई कर दूं तो सिंथेटिक डिवीजन बुनियादी तौर पे किसी भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहे हैं उनका कोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है ना? अब जरा गौर से देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, लीनियर है? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब यहाँ पे आ जाए, हमने कहा था कि पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, तो ये क्या लीनियर है? लीनियर क्यों है? क्योंकि x की यहाँ ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। तो इन तमाम क्वेश्चंस में आपको इधर तो जो भी पॉलिनोमियल आपको नजर आएगा, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है वो आपको लीनियर ही होगा। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए कंपल्सरी कंडीशन है। अब आपने इसको करना कैसे है, ये गौर से समझना है। सिंथेटिक डिवीजन होती कैसे? सबसे पहले आपने ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, पुट x - 1 = 0। x - 1 को किसके इक्वल रखना है? कौन से पॉलिनोमियल को? लीनियर पॉलिनोमियल, किसी और पॉलिनोमियल को नहीं। अब यहां से x की वैल्यू निकालें। x = कितना आ जाएगा? 1। इसको यूज करेंगे हम कैसे? गौर से आप सारे बच्चे मुतवज्जो हो जाएं। ये जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल से वैल्यू लिखी है, इसको यहां रखना है, ठीक है? हमेशा यहां पे रखें। और ये जो कोफिशिएंट, ये डिवाइडेंड जो है, इसके कोफिशिएंट्स लिखें। x² के पीछे क्या है? 1। फिर x के पीछे क्या है? 9। फिर कांस्टेंट क्या है? 8। ये लिख लिए। यानी कि आपके ये जो डिवाइडेंड होगा, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बना, तो इसके सारे कोफिशिएंट्स आपने यहाँ लिखने। और फिर ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको =0 पुट करके उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखनी है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ से आपने, ये मैं एरो लगा रहा हूँ, कि ये जो पहली एंट्री होगी, जो भी हो, यहाँ 1 है, जो भी पहली एंट्री होगी उसको एज इट इज नीचे ड्रॉप करना है। ये देखें, ये समझ आ गई? जो भी यहाँ वैल्यू होगी पहली, उसको एज इट इज नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 तो उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ इस 9 के साथ भी प्लस है, 1 के साथ भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएंगे ना। 9 + 1 कितना हो गया? 10। अब इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 1 10, तो इसको यहाँ लिखेंगे। बात समझ आ रही? और अब आप देखें कि ये 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18। ये जो लास्ट वैल्यू होगी ये आपका रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा? और ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट होंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट, इससे आप कोशेंट बना भी सकते हैं। कोशेंट बनेगा कैसे? और से देखें, जो हमारा पॉलिनोमियल था वो डिग्री 2 से शुरू हो रहा था, तो जब आप रिमाइंडर निकाल देते हैं तो 1 डिग्री कम करनी है। 1 डिग्री क्या करनी है? कम कर देनी है। अगर ये 2 से शुरू हो रहा है तो हम किधर चले जाएंगे? 1 पे। 3 से शुरू हो रहा होता तो 2 पे। तो इसका मतलब है ये जो पहली 1 है, इस 1 के साथ आप x लिखेंगे, ना कि x² लिखेंगे। एक कम करके लिखेंगे ना, प्लस x हो गया, तो इस x के बाद दूसरी क्या चीज आ जाएगी? कांस्टेंट। क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका कोशेंट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? कोशेंट। कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये देखें, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन में कहा था कि ये कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने रिमाइंडर भी निकाल दिया, कोशेंट भी निकाल दिया। ये लास्ट वैल्यू हमेशा रिमाइंडर होगी, राइट? अब इस क्वेश्चन में आए, आप बहुत सारी चीज मुझे, अब आप बहुत सारी चीजें यहाँ आप करवाएंगे, हो सकता है ना? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? पुट लीनियर फैक्टर = 0। x + 5 = 0। तो यहाँ से x = कितना आएगा? -5। शाबाश। इस -5 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, राइट? अब ये जो डिवाइडेड है इसकी कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x² है ना? x², फिर अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि x² + 23 है। x² से पहले क्या होता है?
x होता है। x स्क्वायर से पहले क्या होता है x होता है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कैसे, इसको बनाएंगे 0x, क्योंकि वो मौजूद नहीं है ना, तो फिर हम 0x लिख लेंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 23। ठीक है, बात समझ आई? जब जो भी यहाँ पे वेरिएबल मिस होगा आपने उसको 0 के साथ करके लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास चूंकि x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो x स्क्वायर के पीछे x होता है ना, तो वो हमने कैसे x स्क्वायर के बाद x स्क्वायर के बाद क्या होता है x होता है, फिर कांस्टेंट होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट के में इसको 3x स्क्वायर प्लस 23 है, तो आप इसको ऐसे लिखें 3x स्क्वायर, इसके बाद क्या मिस है x स्क्वायर के और छोटी क्या होती है x स्क्वायर के बाद 0x, फिर प्लस 23 यानी बगैर x के x। अगर इस तरह आपके सामने ये है 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 4, इसको इस तरह लिखेंगे 3x क्यूब प्लस आगे क्या मिस है यहाँ पे x क्यूब है ना, तो उसके बाद क्या मिक्स है x स्क्वायर मिस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, समझिए, यानी क्यूब फिर 2 फिर 1 और फिर बगैर x के। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी हमारे पास चूंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, x वाली रकम वो मौजूद नहीं है, तो हम उसको खुद लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 0x करके। ठीक है, प्लस 23, तो यहाँ इसके लिखवाएं, यहाँ क्या लिखूं 3 फिर 0 शबल 23। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट जो है इसको एज इट इज ड्रॉप कर देना है, राइट? अब इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7 आएगा ना, माइनस 15। अब 0 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो माइनस 15 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करें कितना आएगा 45। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में आएगा। अब इधर देखें इनको, ये दोनों इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 कितना हो गया 8, 7 और 2 9, ये 98। तो अब आप जरा गौर से देखें, ये जो आखिरी वैल्यू है ये आपका क्या कहलाएगा रिमाइंडर, और ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट, ये क्या कहलाएंगे इससे कोफिशिएंट ऑफ को इन कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट्स को यूज करते हुए कोशेंट कैसे बनाएंगे, वेरिएबल साथ लाएंगे। वेरिएबल लाने के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें x की बड़ी पावर कितनी है क्वेश्चन में 2, तो इससे कम करके बनाएंगे ना, तो इसका मतलब है 3 के साथ क्या लिखूं x स्क्वायर लिखूं या x लिखूं x लिखूं, शाबाश। माइनस x के बाद तो कुछ भी नहीं होता, बगैर x की होती है वैल्यू 15, तो ये आपका क्या कहलाएगा कोशेंट है ना, ये कहलाएगा कि नहीं? तो सिंपल बात याद रखें कि सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये पॉलिनोमियल जो है, जो दूसरा जो पॉलिनोमियल हो वो लीनियर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जिसको डिवाइड कर रहा है वो लीनियर होना चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात है तो फिर इस प्रोसेस को यूज करते हुए आप दो चीजें निकाल सकते हैं, एक कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर निकाल सकते हैं। करने का तरीका मैंने आपके सामने रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं।